पढ़ी क्या? कौन सी? ये देख, आज फिर कोरोना के 50 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए। इसमें क्या नई बात है? और तुमने एक चीज नोटिस की क्या? क्या? इसमें बुजुर्गों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और जिनकी इम्यूनिटी कम है वो भी तो ज्यादा है। पर इसके लिए हम करें क्या? कुछ उपाय वगैरह हो, आयुर्वेदिक उपाय वगैरह, तो इसके बारे में तो हम इससे गुरुजी बता सकते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। ये सही चलिए रहेगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। के उपलक्ष्य में आयुर्वेद में इम्यूनिटी तथा व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय है, ये हम जानना चाहते हैं। दिनचर्या और ऋतुचर्या बताई है। दिनचर्या में मुख मार्जन, दंत धावन, स्नान, अभ्यंग, नस्य, गंडूष, कवल, आहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बहुत मार्गदर्शन किया है। सदवृत्त तथा सदाचार का भी निर्देश आयुर्वेद ग्रंथों में किया है। औषधि या औषध सिद्ध स्नेहों को नासा मार्ग से दिया जाना नस्य कहलाता है। धूमपान श्वास रोग में अत्यंत प्रभावी चिकित्सा है। इसमें औषधि द्रव्यों का धूमपान के लिए उपयोग किया जाता है। इससे अटका हुआ कफ नासा मार्ग और कंठ प्रदेश से आसानी से बाहर निकलता है। भारतीय संस्कृति में धूप और दीप प्राचीन काल से प्रचलित है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होकर कृमियों और जंतुओं का नाश हो जाता है। औषधि या औषधि युक्त स्नेह को मुंह में इतना भरना कि घुमाया ना जा सके, इस विधि को गंडूष कहते हैं। औषधि या औषधि युक्त स्नेह को मुंह में घुमाया जाए, इस विधि को कवल या सामान्य भाषा में कुल्ला करना कहते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए घरेलू कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? घरेलू उपाय में गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए और घर में जो मसाले के पदार्थ है उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और घर में हम एक काढ़ा भी बना सकते हैं। उस काढ़े में तुलसी, सौंठ या अदरक तथा दालचीनी, मुनक्का और लौंग और गुड़, इसका काढ़ा बनाकर वो पीना, ये बहुत अच्छा है। इस कोविड-19 के इलाज में अन्य कोई घरेलू उपाय है क्या? जरूर है। उसमें हमारे घर में दूध रहता है, वो 150 ml दूध उगाल कर लेने का, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालने का और ये दूध रोज प्राशन करने का। दूसरा जो औषधि उपलब्ध है वो च्यवनप्राश है और ये च्यवनप्राश 1 से 2 चम्मच रोज सुबह इस्तेमाल करना चाहिए। और ये च्यवनप्राश शुगर फ्री च्यवनप्राश भी उपलब्ध है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए भी उपयुक्त है। और जो लवंग रहती है वो लवंग, उसकी पाउडर मुंह में डालने से खांसी कम हो जाती है। गुरुजी, इस बीमारी में रसायन औषधि और अन्य कोई औषधियों का संशोधन चल रहा है क्या? आयुर्वेद जगत में और शास्त्रीय जगत में वनस्पति के ऊपर संशोधन चल रहा है। उसमें शतावरी, अश्वगंधा, आमलकी, ज्येष्ठमध, पिंपली, गुड़ची, इस बारे में संशोधन हो रहा है। तो काल में इस वनस्पति के बारे में भी विषाणुजन्य रोगों में प्रतिकार के लिए संशोधन हो रहा हो। आयुर्वेद में जरूर इस समस्या के लिए समाधान मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आयुर्वेद अपनाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। आयुर्वेद अपनाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे।